सरस्वती उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, आर्य समाज गुना, डीएवी हायर सेकेंडरी स्कूल कक्षा 9 से 12 मैथ्स, बायोलॉजी, आर्ट, कॉमर्स विषय उपलब्ध है। हमारा पता जय स्तंभ चौराहा, आर्य समाज बिल्डिंग, गुना, मध्य प्रदेश। मॉडर्न चिल्ड्रन हायर सेकेंडरी स्कूल, सोनी कॉलोनी, गुना। एडमिशन ओपन 24 से 25। सीबीएसई पैटर्न, इंग्लिश मीडियम, नर्सरी से कक्षा 12 तक। स्ट्रीम से मैथ्स, बायोलॉजी, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, विशेष अबेकस क्लासेस, कंप्यूटर लैब। रीवा घटना का विरोध करने के दौरान गुना में महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों सहित 5 निर्दोष महिलाओं पर एफआईआर दर्ज करने की निंदा करते हुए राघोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने भी सरकार को जमकर कोसा है और गृह मंत्रालय का कामकाज संभाल रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव को सुरक्षा मुद्दे पर पूरी तरह विफल बताया है। कांग्रेस ने प्रदेश की भाजपा सरकार से पूछा है कि अगर महिलाओं को जिंदा दफनाने की घटना का विरोध करना गलत है तो फिर कलेक्ट्रेट में भाजपा समर्थक संगठन एबीवीपी द्वारा प्रशासनिक भवन की सीढ़ियों पर पुतला दहन करना कैसे सही हो सकता है। महिलाओं द्वारा संचालित एक स्कूल का गेट लांघकर उत्तेजना फैलाना, बिना अनुमति प्रदर्शन करना, स्कूल महिला प्रबंधन को प्रताड़ित करना, उनसे अभद्र व्यवहार करना, स्कूल में पढ़ रहे हजारों मासूम छात्र छात्राओं का जीवन संकट में डालने का कृत्य वह भी मूक और निरीह प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में संवैधानिक कैसे हो सकता है। हमें उम्मीद थी कि अनेकों मुद्दे, विशेषकर आज पूरे देश भर में जो महंगाई की मार आम जन पर पड़ रही है, उसमें कुछ राहत दी जाएगी। पेट्रोल के दाम में, डीजल के दाम में ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई। हमें उम्मीद थी कि रोजगार के मुद्दे को लेकर हर प्रदेश में, हर जिले में कहीं ना कहीं उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अनेक घोषणाएं की जाएंगी। लेकिन जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि ये सिर्फ भाजपा और मोदी जी की कुर्सी बचाओ बजट थी, जिसमें पूरा ध्यान केंद्र सरकार का सिर्फ आंध्र प्रदेश और बिहार पर था। हमें उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश को लेकर भी कुछ अच्छी बड़ी घोषणाएं की जाएंगी, लेकिन कहीं भी मध्य प्रदेश के विकास या मध्य प्रदेश के हित में एक भी घोषणा नहीं की गई। तो जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं जो हमें बड़ी उम्मीद थी नई सरकार की पहली बजट से, एक भी ऐसी कोई भी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। महिला उत्पीड़न के मामले मध्य प्रदेश में अभी बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। रीवा के बाद अब गुना में भी एक घटना सामने आई। ये लगातार ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं। तो रीवा में भी जो घटना हुई, जहाँ पर कुछ लोग 2 माता बहनों को ज़मीन में गाड़ने का प्रयास कर रहे थे। एक तरफ वर्तमान सरकार लाडली बहनों के बारे में बात करती है, लेकिन जब उनके ही भाजपा के राज में ही ऐसे लगातार घटनाक्रम माता बहनों के साथ हो रहे हैं। आपने उल्लेख किया गुना का, राजगढ़ में भी एक ऐसा घटना एक सामने आई है, जहां पर एक घर की बहू को काट कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उसमें एफआईआर भी हुई है दोषी परिवार के खिलाफ। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे घटनाएं जो लगातार हो रहे हैं मध्य प्रदेश में, इसमें बड़ी विफलता जो कानूनी व्यवस्था है उसकी है। और क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री जी ही गृह मंत्री हैं, तो उनको भी कहीं ना कहीं इस पर विचार करना चाहिए है कि आखिर उनके प्रशासन में, उनके शासन में ऐसी कौन सी लापरवाही हो रही है जिसके कारण ऐसी घटना लगातार प्रतिदिन हो रही है। तो ये बहुत गंभीर विषय है और कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं तभी होती हैं जब सत्ता पक्ष का संरक्षण ऐसे गुंडों के साथ होता है, तो ही ऐसी घटनाएं लगातार होती रहती हैं। तो ये कहीं ना कहीं इस बात को स्पष्ट दिखा भी रहा है कि वर्तमान सरकार का नियंत्रण नहीं है कानूनी व्यवस्थाओं पर, इसलिए ऐसी घटनाएं हो रही हैं। रीवा की घटना को लेकर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया था। जिला अध्यक्ष, महिला कांग्रेस अध्यक्ष सहित 18 पार्षदों पर एफआईआर की गई। हाँ, उसी प्रकार से आप गुना में भी हमारे जो सभी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष महोदया सीमा यादव जी, मेहरबान धाकड़ जी जिला अध्यक्ष, ऋषि अग्रवाल जी हमारे बमोरी के लोकप्रिय विधायक, और भी सब बड़े नेता उसमें शामिल थे। लेकिन जिस प्रकार से अगर माता बहनें जो उनके प्रदेश की माता बहनों के आवाज़ बुलंद करने के लिए अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही हैं, अनुमति लेके प्रदर्शन कर रही हैं, और फिर भी उन पर ऐसी कार्रवाई होगी, तो ये उचित नहीं है। जबकि मैंने सुना है कि दूसरे पक्ष के लोग तो
कलेक्ट्रेट में आकर हंगामा करते हैं, पुतला जलाते हैं कलेक्ट्रेट के कंपाउंड के अंदर, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे प्रदेश के महिलाओं के हित में प्रदर्शन किया जाएगा और ऐसे में महिलाओं पर ही एफआईआर दर्ज की जाएगी तो ये बिल्कुल उचित नहीं है। हमने आज ये निवेदन भी किया कलेक्टर साहब से कि इस पर पुनः विचार किया जाए। कल हमारी जो माता बहनें हैं, महिला कांग्रेस है, सीमा यादव जी और उनकी जो सभी साथी हैं, वो कल एसपी साहब को भी इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन देंगे।